नमस्कार दोस्तों, आज के इस डेलिब्रेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का यह टॉपिक उन बिजनेसमैन के लिए है जो अपने प्रेमिसेस से अपने कस्टमर को या अपने किसी दूसरे ब्रांच को या जॉब वर्क करने के लिए गुड्स अपने प्रेमिसेस से, वेयरहाउस से या फैक्ट्री से भेजते हैं या फिर अपने यहाँ मंगाते हैं। फ्रेंड्स, आई एम CA रमन खाटूवाला. I have a post qualification 28+ years of experience. और आप सभी ने फ्रेंड्स पिछले 8 सालों में देखा होगा, सुना होगा या फेस भी किया होगा कि GST डिपार्टमेंट कई बार ट्रक्स को ऑन रोड इंस्पेक्शन के लिए रोकती है। पर्पस उनका रहता है ये चेक करना कि जो डॉक्यूमेंट्स ट्रक ड्राइवर के साथ में है क्या वो प्रॉपर है, जो गुड्स ट्रक में जा रही है क्या वो डॉक्यूमेंट से मैच करते हैं, प्रॉपर है, टैक्सेस प्रॉपर दिए जा रहे हैं। इन चीजों को देखने के लिए GST एक्ट में सेक्शन 129 के अंदर में उनको ये पावर दिया गया कि वो रोड के मूवमेंट में ट्रक्स को रोकें, चेक करें और कुछ भी गलतियां पाई जाए तो उचित कार्रवाई करें, पेनल्टी लगाएं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो देखा है, क्लाइंट से जो मैंने बात करी है, प्राइमरीली 6 मिस्टेक सामने नजर आती है हमारे को, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट एक बिजनेसमैन के अगेंस्ट में कार्रवाई करता है, एक्शन लेता है। पहला कि जो आप टैक्स इनवॉइस बना रहे हो वहां पर अगर ईवी बिल की रिक्वायरमेंट है तो गलती से ईवी बिल बने ही नहीं। या फिर सेकंड, अगर आपने ईवी बिल बनाया तो पार्ट भी भरना भूल गए। थर्ड, टैक्स इनवॉइस और ईवी बिल में मिसमैच है, एड्रेस को लेकर के, ट्रक नंबर को लेकर के, गुड्स को लेकर के, अमाउंट को लेकर के कुछ ना कुछ मिसमैच हो गई, जिसकी वजह से टैक्स इनवॉइस और ईवी बिल मैच नहीं करते। फोर्थ, जो एड्रेस है ईवी बिल के ऊपर में और ट्रक के ऊपर में, लेकिन जो ट्रक जहां पाई जा रही है रोड इंस्पेक्शन के दरमियान, वो एड्रेस, वो लोकेशन ट्रक की कुछ और है और एड्रेस एंड जो आपने दिया है टैक्स इनवॉइस पर और ईवी बिल पर वो कुछ और मेंशन्ड है। यानी ट्रक ड्राइवर उस एरिया से जा नहीं रहा जिस नॉर्मल एरिया रूट से जाना चाहिए था उसे। ये रीजन हो सकती है। या फिर आप ना गुड्स भेज रहे हो सेल के लिए नहीं, जॉब वर्क करवाने के लिए, या गुड्स अपने यहाँ वापस मंगा रहे होंगे आप, सेल रिटर्न होगी, या जॉब वर्क से वापस मंगा रहे होंगे गुड्स अपने यहाँ पर, या ट्रांसपोर्टर के यहां से गुड्स वापस आ रही होगी आपके यहां पर, तो उस समय प्रॉपर आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनाए। ये सब कारण होते हैं फ्रेंड्स नॉर्मली, जिसकी वजह से ट्रक को रोकी जाती है, पेनल्टी लगाई जाती है। पहला मैंने क्या बताया, आपने टैक्स इनवॉइस बनाया बट ईवी बिल बनाया ही नहीं। सेकंड, आपने वे बिल बनाया बट आपने पार्ट भी भरना भूल गए। थर्ड, आपके डॉक्यूमेंट में मिसमैच है, यानी टैक्स इनवॉइस और ईवी बिल आपस में मैच नहीं करते। चौथा, जो लोकेशन है ट्रक की, वो लोकेशन आपकी जो एड्रेस है टैक्स इनवॉइस और ईवी बिल के ऊपर में, उससे वो मैच नहीं करती। एंड पांचवा, कि अगर गुड्स भेज रहे हो अगर आप या मंगा रहे हो आप, सेल को छोड़ करके आप सप्लाई नहीं कर रहे, सेल नहीं कर रहे कस्टमर को, या अपने ब्रांच में जॉब वर्क करने के लिए गुड्स भेज रहे थे या वापस मंगा रहे थे, सेल रिटर्न मंगा रहे थे आप, तो आपने डॉक्यूमेंट प्रॉपरली नहीं बनाया। ये 5 मुख्य रूप से कारण देखे गए हैं जिसकी वजह से गाड़ी पकड़ी जाती है और पेनल्टी लगती है। अब फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे भाई इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई गलती है और अगर रोड इंस्पेक्शन पर गाड़ी पकड़ी जाती है तो सेक्शन 129 में ऑफिसर को यह पावर है कि जो उस गाड़ी में गुड्स जा रही है, उस गुड्स के ऊपर में जो भी एप्लीकेबल टैक्स बनेगी उसका वो 200% पेनल्टी चार्ज कर सकता है। ये उसके पास पावर है। अगर फ्रेंड्स वो पेनल्टी चार्ज करता है आपके ऊपर और आप पेनल्टी देकर के गाड़ी छुड़वाते हो, तो क्या
यहीं पर बातें खत्म हो सकती है? नहीं फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है। अगर आपने कोई क्लेरिकल मिस्टेक्स किया है या ऐसी कोई गलतियां करी है जो टैक्स की चोरी नहीं थी बट मिस्टेक हो गई, तो ऐसे बहुत से जजमेंट हैं फ्रेंड्स जहां की कोर्ट ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि अगर ऐसी कोई गलती है जहां की टैक्स की चोरी नहीं है तो फ्रेंड्स आपको वो पैसे वापस रिफंड मिल सकते हैं। हाँ, रिफंड लेने का अपना एक तरीका है, अपना एक सिस्टम दिया गया है एक्ट के अंदर में कि आप अपील फाइल करेंगे उस नोटिस के अगेंस्ट में, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स होगी, आपकी हियरिंग अटेंड करेंगे और रिफंड क्लेम करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये उम्मीद करूंगा कि आज की यह वीडियो आपको इन चीजों से जो परेशानी आती है रोड इंस्पेक्शन में, उससे कुछ सोल्यूशन मिलने में हेल्प करेगी। और फ्रेंड्स, आपकी कोई सजेशंस हो, कोई आपकी क्वेश्चंस हो, आपको दिए गए नंबर पे आप आराम से कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। सो फ्रेंड्स, सी यू ऑल in the next video on some new insight on the GST. With this, thank you friends for coming. Thank you for watching. Thank you friends. I am CA Raman Khatuwala. Thank you. धन्यवाद आप सभी का।